जय माता दी, जय माँ काली। आज जो मैं कहने का मतलब वीडियो डाल रहा हूँ ना, वो इस टॉपिक के ऊपर है कि आप साधना के क्षेत्र में जब स्टार्टिंग करते हो ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब जब भी कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति साधना स्टार्टिंग करता है ना, तो वो सीधा ही शक्तियों साधनाओं के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं 1-2 दिन में साधना सिद्ध कर लूँगा, या मैं 41 दिन में साधना सिद्ध कर लूँगा, या मैं 1-2 महीने या 3 महीने में साधना सिद्ध कर लूँगा। उसके मन में यही टॉपिक सॉरी उसके मन में यही इच्छा होती है, और यही इच्छा सोच के वो साधना करने बैठता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई शक्ति, जब समझ लो आप साधना कर रहे हो, वो तो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि आपके पास कोई शक्ति ही नहीं है। आप एक आम इंसान की तरह हो। आप आज की दुनिया में भी देख लो कि आपके पास कुछ नहीं होगा, धन नहीं होगा, आपके पास शक्ति नहीं होगी, आपके पास टैलेंट नहीं होगा आपके पास, तो आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा। जितना मर्जी आप अच्छे इंसान हो, साधनाओं में भी जब आपके पास कोई शक्ति नहीं है ना, तब कि आपकी ओर कोई शक्ति आकर्षित नहीं होगी। ठीक है ना? आकर्षित कौन सी शक्तियाँ हो जाएंगी? बुरी। अच्छी शक्ति इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होती। वो पहले आपका जो है मेहनत को देखेगी। जब उसको लगेगा कि आप उसकी बहुत ही, कहने का मतलब, तपस्या कर रहे हो, बहुत ही सेवा कर रहे हो, तब जाकर कहीं वो प्रसन्न होगी। पर अगर इसके बदले में आपके पास पहले से ही कोई देवी देवता की शक्ति होगी ना, तो उस वो जल्दी प्रसन्न हो जाएगी कि भाई इसके पास कुछ खास है, ये लड़के के पास कोई शक्ति है, भाई मेरे को भी इसके पास जाना होगा ताकि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे शक्ति होगी। और जब आप साधना में बैठते हो, कोई भूत प्रेत समझ लो आपको चिपक गया। मैंने अभी हाल ही में एक लड़का मेरे पास आया था, उसको भूत और प्रेत ने दोनों ने पकड़ रखा था। उसको पता ही नहीं चलता था वो आते कब थे, और जब आते थे तो उसका कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर होता था। वो भूत ही उसके अंदर जो है बोलता रहता था, बड़बड़ाता रहता था। वो घर, और उसकी शादी भी हुई थी, तो पत्नी डर जाती थी, बच्चा लेकर वो घर छोड़ के चली गई। वो कहती पहले इसका इलाज कराओ। और वो छिप छिप कर जो है ना यूट्यूब पर से देखकर साधनाएं करता था। मेरा चैनल पहले भी एक है, लिंक मैं वीडियो में भेज दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, और वहाँ पर जाकर आप बहुत सी वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे यूट्यूब पर जो वीडियो देख कर साधना करने बैठ जाते हैं ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है। क्योंकि उनके लिए दुख इसलिए होता है कि कहीं वो फंस गए ना कहीं पर, तो कोई निकालेगा नहीं। घर वाले भी दुखी। ठीक है ना? अगर शादी हुई तो पत्नी दुखी, माँ बाप दुखी, बच्चे दुखी। तो ऐसे बिल्कुल भी साधना मत कीजिए। आप साधना के क्षेत्र में आए हैं तो किसी को गुरु धारण कर लीजिए, अपने आसपास के गुरु को धारण कर लीजिए। सभी यही कहते हैं कि गुरु जी कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता यूट्यूब पर, तो फिर ठीक है, यूट्यूब पर मत आप आइए। आप वीडियो देख के कोई आसपास के गुरु की देख रेख में साधना कर लीजिए। चलो, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास पहले, सबसे पहले सुरक्षा की शक्ति होनी चाहिए, सुरक्षा कवच होना चाहिए, उसकी शक्ति होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आपने 41 दिन की आपके पास शक्ति, आपने समझ लिया कि शक्ति सिद्ध होगी या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे शॉर्टकट जो शक्ति बड़ी जल्दी सिद्ध होती है, मैं आपको उसका ज्ञान दूंगा आज। वो सबसे बड़ी शक्ति जो है, जिसे माता का पुत्र कहा जाता है, वो है हनुमान जी। हनुमान जी धरती पर रहते हैं और बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? आप इनमें से हनुमान चालीसा जपना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ रोज का अगर आप हनुमान चालीसा 108 यानी एक माला जप करते हो ना, 108 बार पाठ करते हो हनुमान चालीसा का, तो भाई आपके पास शक्ति पक्का सिद्ध होगी। इस बात की गारंटी देता हूँ। या बजरंग बाण, दोनों में से एक पाठ कर लो। ठीक है ना? रोज ये पाठ होता है, इसका सिर्फ 108 बार पाठ करना है। इसमें जो हनुमान चालीसा में जो एक एक दोहा दिया गया ना, वो सब सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे शब्द। और जब सारे शब्द सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे तो शक्ति भी सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद बजरंग बाण में तो जो है राम जी की दुहाई दी गई है हनुमान जी को, तो वो पक्का ही काम करेंगे। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी को वचन दिया हुआ है हनुमान जी ने कि जो भी पाठ करेगा मैं उसकी वो ऊपर कृपा जरूर करूंगा। तो इनमें दोनों में से एक पाठ पकड़ लीजिए, दोनों मत पकड़िए, एक पाठ पकड़ लीजिए, उसका 108 बार पाठ कीजिए।
पाठ कीजिए उसका, दोनों में से एक का पाठ कर लीजिए। 108 पर डेली कीजिए, रात्रि को कीजिए। अगर सिद्धि प्राप्त करनी है ना, शक्ति प्राप्त करनी है कोई, वाकई में आप, कहने का मतलब एक वीर, खुद ही आप एक वीर जितनी शक्ति प्राप्त कर लोगे। आपको किसी वीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भूत प्रेत की जरूरत, आपके अंदर इतनी शक्ति अर्जित हो जाएगी। ये शक्ति आपको कब पता चलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डेली जब करना है, कितने बजे करना है, रात्रि को करना है। 10 बजे स्टार्ट कर दो, रात्रि के 1 बजे तक पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ 1 साल करके देखो। आपके पास शक्ति ना हुई तो मेरे को बताना। अगर 1 साल नहीं कर सकते तो 41 दिन तक जो है 108 का पाठ जो है संकल्प लेके करो कि मेरे प्रभु प्रभु जो है शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूं। फिर देखो उसके बाद जो है वो पाठ जो है वो थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है ना, पाठ थोड़ा सा कम कर लो। पर वाकई में एक अद्भुत शक्ति चाहिए तो डेली करो। अगर डेली नहीं कर सकते तो 41 दिन संकल्प लेकर करो कि मैं साधना के क्षेत्र में जा रहा हूं, मुझे जो अपनी सुरक्षा कवच की शक्ति प्रदान कीजिए और दूसरों के जन कल्याण के लिए भी शक्ति प्रदान कीजिए। 41 दिन तक जो आप करोगे उसमें जो है आपको साधनाओं को, जो बाकी साधनाएं करनी है ना, उसके लिए आपको जो है सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा। ये मैं पक्का गारंटी देता हूँ। पर वो सुरक्षा कवच कब तक बना रहेगा ये भी बताता हूँ। वो तब तक बना रहेगा जब तक आप सिद्धि नष्ट नहीं होने दोगे। ठीक है ना। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण की 41 दिन के बाद आपने क्या करना वो जान लीजिए। अब 41 दिन के बाद जो है आपने अगर बाकी की साधनाएं करनी है तो एक बार सुबह हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़िए या शाम को पढ़िए, 2 बार पढ़िए बस। तो आपके पास जो है सुरक्षा कवच बना रहेगा। ठीक है ना। और अगर आप दूसरों को जन कल्याण करना चाहते हो वो कैसे करोगे। ठीक है ना। और उस जन कल्याण से ही आपके पास शक्तियां भी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे समझ लो किसी, अगर आप 108 पाठ करने के बाद जो है 41 दिन के बाद अपना संकल्प पूरा करके 27 बार पाठ करते हो रोज का हनुमान चालीसा का, तो आपके पास शक्ति बनी रहेगी, बहुत शक्तिशाली शक्ति बनी रहेगी। और फिर जब आपको आपके सामने जो है ना खुद भूत प्रेत जो है ना हिलना डुलना शुरू हो जाएंगे। जब किसी के ऊपर भूत प्रेत होगा ना, तो जब आप सामने जाओगे तो वो भूत प्रेत जो है ना हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति हो जाएगी। और फिर उस भूत प्रेत को आप उसके शरीर से निकाल कर अपने वश में कर सकते हो और उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो आप। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के पाठ करने से आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी। और एक शक्ति नहीं, पता नहीं कितने लोगों को भूत प्रेत चिपके होते हैं सुबह से शाम तक। अब जिन जिन अब जिस जो ठीक होगा वो दूसरे को भी बताएगा, दूसरे को तीसरे को बताएगा, सभी इधर घूम फिर के आपके पास आएंगे। आपके पास आएंगे, आप निकाल कर रख लोगे, वचन ले लोगे कि इसके शरीर में नहीं जाना है और आज से मेरे दरबार में आप लोगों की हेल्प करोगे, तो वो वचन दे देगा। देना पड़ेगा, क्यों भाई, हनुमान जी की शक्ति जो है आपके साथ में। ठीक है ना। तो सुरक्षा कवच सबसे पहले आप सिद्ध करो। जय माता दी। उसके बाद साधनाओं में पढ़ो। सुरक्षा कवच से ही आप पता नहीं कितनी शक्तियां प्राप्त कर लोगे। ठीक है ना। पर गुरु की देख रेख में करो। ये सभी चीजें गुरु बताएगा आपको, ऐसे नहीं आपको पता चलेगा, आप अपने आप से लोगोगे अगर। ठीक है ना। और चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो चैनल को, और पूरा वीडियो देखा करो, तभी कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। ठीक है ना। और दूसरे चैनल पर भी वीडियो अपलोड होता है, तो वहाँ पर भी जाया करो, जरूर वीडियो देखा करो।